नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। जनपद गोरखपुर में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की है, लोकार्पण भी किया, जिसको कॉम्प्लेक्स महानगर के भाटी विहार कॉलोनी में स्थापित किया गया है, जो अब गोरखपुर के खिलाड़ियों के लिए खेलकूद की बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करेगा। वहीं सीएम ने नागरिकों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर खेल और खेल संस्कृति ने एक नई जगह बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से जहां एक नई खेल संस्कृति देश के अंदर दी, वहीं राज्य सरकार ने भी प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ किए। खासतौर पर ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा स्तर पर फिर जनपद स्तर पर तक की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर उम्र हर लिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए उपलब्ध करवाने की व्यवस्था दे रही है। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के माध्यम से गांव-गांव में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो और जनपद स्तर पर अच्छा स्टेडियम बने, इसके लिए भी सरकार पैसा उपलब्ध करा रही है, जमीन भी उपलब्ध करा रही है। गोरखपुर में हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण भी करने जा रहे हैं। यानी ये सभी कुछ है। और मैं भी देख के आया, यहां की शूटिंग रेंज बहुत अच्छी शूटिंग रेंज है। अभी तक गोरखपुर में शूटिंग रेंज नहीं थी। यहां का जो युवा उस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक था, प्रशिक्षण लेने का इच्छुक था, उन सबको यहां से बाहर जाना होता था। कोई पटना जाता था, कोई दिल्ली जाता था, कोई लखनऊ जाता। लखनऊ में भी उस प्रकार की सुविधा पहले नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पे शूटिंग रेंज भी यहां पर खुल चुका है, और जो संस्था इसको संचालन करेगी वह यहां पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगी, जिससे गोरखपुर के युवाओं को अच्छे प्रशिक्षकों के माध्यम से न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा। और अपने 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रांसपोर्ट नगर भी पहुंचे, जहां पर सीएम ने करोड़ों रुपए की लागत से बने रैन बसेरे का उद्घाटन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे हैं। वहीं रैन बसेरे के उद्घाटन के बाद सीएम ने तकिया घाट का निरीक्षण भी किया है। और इस पूरे कार्यक्रम में इस दौरान मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को निर्देश देते हुए भी नजर आए हैं। हमारी राप्ती नदी अविरल और निर्मल रहे, उसका जल स्वच्छ और सुंदर रहे, इसके लिए जो एक प्रयास नगर निगम गोरखपुर ने किया है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को, महापौर समेत यहाँ की पूरी टीम, यहाँ के पार्षदों को, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। यह एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। यह 2 प्रकार से, एक तो प्रकृति को बचाने के लिए, दूसरा जीवन को बचाने के लिए। हमारे महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जल ही जीवन है, और जल ही जीवन है, इसका इससे ज्यादा महत्व कौन समझ सकता है
जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रदूषित जल के कारण गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 1977 से लेकर 2017 तक 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा है, इंसेफ्लाइटिस के नाम पर, अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाम पर। इन विषाणु जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौत का कारण प्रदूषित जल था, गंदगी थी। हम सब आभारी हैं पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश के अंदर लागू हुआ। आवास विकास परिषद अब बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी नई आवासीय योजनाओं को लॉन्च करने की तैयारी में है और इसकी शुरुआत सबसे पहले मऊ, गाजीपुर और प्रतापगढ़ में नई आवासीय योजनाओं से होगी, जिसके चलते प्रदेशवासियों का अपना आशियाना बनाने का सपना भी पूरा होगा। और इसी को लेकर आवास विकास परिषद के कमिश्नर डॉक्टर बलकार सिंह से जनता टीवी के संवाददाता अंकुश जायसवाल ने खास बातचीत की है। यह बातचीत एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि आवास विकास परिषद बहुत दिनों बाद एक अच्छी स्कीम लेकर के आ रहा है प्रदेशवासियों के लिए। वहीं आपको बता दें कि पहली बार आवास विकास परिषद बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी जो है आवासीय योजना लाने जा रहा है। महाकुंभ का जो पर्व है वो नजदीक आ रहा है और इस महाकुंभ के अवसर पे ही आवास विकास परिषद अपनी स्कीम को लाने जा रहा है, यानी कि इसी महाकुंभ के दौरान पंजीकरण खोला जाएगा। न्यू जेल रोड की जो तमाम दिक्कतें थी उसको दूर कर लिया गया है और अब आखिरकार पंजीकरण जल्द से जल्द खुलने जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में हाउसिंग कमिश्नर बलकार सिंह हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार कब ये स्कीम आ रही है और क्या है स्कीम के अंदर। सर बताइए, जैसे कि न्यू जेल रोड स्कीम है, काफी समय से जो है पब्लिक को इंतजार है, प्रदेशवासियों को इंतजार है कि आएगी और वो पंजीकरण करेंगे। उसमें क्या लगता है कितने इसमें ऐसे जो है भूखंड होंगे प्रथम चरण में? जैसे कि आपको पिछली बार जानकारी हुई थी कि जो हम लोगों ने प्लॉट्स निकाले थे वृंदावन स्कीम में एक सेक्टर में, तो उसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया और वो प्रीमियम भूखंड के नाम से हम लोगों ने उसको निकाला था। तो क्योंकि काफ़ी वर्षों से जो भी शासकीय संस्थाएं थी उनके द्वारा प्लॉट्स में सप्लाई नहीं हो पाई, तो इसीलिए लोगों में डिमांड भी बहुत है और प्राइवेट सेक्टर में भी इसके जो प्राइसेज हैं अप्रत्याशित रूप से उनमें वृद्धि हुई है। तो उसी के दृष्टिगत ये प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि सरकारी जो संस्थाएं हैं वो भी प्लॉट्स लेके आएँ। तो उसी कड़ी में हम लोग अवध विहार में एक प्लॉट लेके आ रहे हैं एक सेक्टर में। अब की बार वो हमारा रेरा से हो गया अप्रूव, उसका जल्दी ही हम निकालेंगे। उसके साथ एक सेक्टर और है अवध विहार में ही। लेकिन एक जो बिल्कुल नई स्कीम जो आपने बताया न्यू जेल रोड स्कीम, उसका हम नामकरण भी अच्छा करेंगे और उसमें सबसे खास बात यह है कि वो लैंड पूलिंग पे स्कीम ली गई है। लैंड पूलिंग पे जो पॉलिसी है, पायलट एक पॉलिसी है, उसमें 25% तक जमीन हम जो भी किसान है या जो भी भूमि का स्वामी है, हमारी धारा 28 होने से पहले उसको पूरी लैंड का 25% आवासीय भू उपयोग में हम देते हैं और कोई पैसा नहीं देते हैं। उसको यदि हम एनालाइज करते हैं तो उसको ज़्यादा फायदा मिलता है उस स्कीम से। तो इस स्कीम का एक खास बात है कि यहाँ 90% लोग, हमने जमीन खरीदा नहीं है, लोगों से लेकर के पूल करके हम उनको इस तरह से देंगे, डेवलप करके उनको प्लॉट देंगे। तो इसमें छोटे किसान भी हैं, 45 स्क्वायर मीटर के भी हैं, 60 स्क्वायर मीटर भी है और फिर इसमें 130 स्क्वायर मीटर भी है, 200 भी है और 300 तक भी है और EWS LIG वगैरह भी है। तो इसमें काफ़ी हमारे 2000 के आसपास लगभग प्लॉट्स बन रहे हैं और इसका हम रेरा डाल चुके हैं। जैसे ये होता है तो इसी महाकुंभ के दौरान हम इसको भी लॉन्च करेंगे। एक ये जो है पहली बार आवास विकास एक और स्कीम लाने जा रहा है, वो भी छोटे शहरों की बात कर रहे हैं। गाजीपुर, मऊ और प्रतापगढ़ में जो है छोटे जिलों में भी जो है आवासीय योजना लाने जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे शहरों को जनरली ऐसी एजेंसीज नेगलेक्ट करती आई हैं और बड़े बड़े शहरों में जैसे LDA है, GDA है या कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनमें प्राधिकरण थोड़े बड़े हैं, वो स्कीम लाते रहते हैं।
तो इसी के दृष्टिगत जो एक स्कीम सरकार ने शुरू की है, जिसका नाम है माननीय मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना। इसके अंतर्गत जो भी हम टाउनशिप बनाते हैं उसका उद्देश्य मेनली छोटे जो शहर हैं, सेकंड टियर सिटीज, उसमें जो भी लैंड एक्वायर करते हैं तो 50% जो है राज्य से उसको सीड कैपिटल के रूप में लैंड एक्विजिशन का देते हैं। तो ये बात करने के लिए डॉक्टर बलकार सिंह आवास आयुक्त हैं, उन्होंने साफ बताया कि छोटे शहरों में भी अब स्कीम आवास विकास परिषद लाने जा रहा है और वहीं महाकुंभ के अवसर पर जो न्यू जेल रोड योजना है वो अब लॉन्च होने जा रही है, यानी कि उसका पंजीकरण खोला जाएगा। लोगों को जो काफी समय से इंतजार था वो आवास विकास परिषद जो है वो इंतजार खत्म हो गया है। महाकुंभ के दौरान उनको इसका लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी आगे महाकुंभ की तमाम खबरों की। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी महाकुंभ को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं। सरकार और प्रशासन तैयारियों को जोर देने में लगा हुआ है, पूरा फोकस है और विभिन्न जगहों पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है और इसके अलावा प्रशासन सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद है। और इसी कड़ी में श्री शंभू पंचदशानंद अटल अखाड़े ने अपनी भव्य जो छावनी प्रवेश यात्रा निकाली है, जिसमें परंपरा, उत्साह और अनुशासन का एक अनोखा मेल देखने को मिला है। अखाड़ों का छावनी प्रवेश श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित भी कर रहा है। आलोपी बाग स्थित अखाड़े के मुख्यालय से निकली इस यात्रा की अनुवाई आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वानंद सरस्वती ने की। सबसे आगे अखाड़े के इष्ट देव भगवान गणपति की सवारी और उसके पीछे परंपरागत देवताओं की झांकी थी। प्रवेश यात्रा में नागा सन्यासियों की फौज श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस बार यात्रा में नागा सन्यासियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो महाकुंभ का खास पहलू बना रहा। एक बाल नागा की मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वानंद ने बताया कि यात्रा में 2 दर्जन से अधिक महामंडलेश्वर और 200 से अधिक नागा सन्यासी शामिल थे। करीब 5 किलोमीटर की यात्रा के बाद अखाड़ा सेक्टर 20 में स्थित महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचा। मार्ग के विभिन्न स्थानों पर महाकुंभ प्रशासन ने संतों और नागा सन्यासियों को माला पहनाकर स्वागत किया। महाकुंभ 2025 में जहां जूना अखाड़े ने और आवाहन अखाड़े ने अपना छावनी प्रवेश किया था और किन्नर अखाड़े ने, तो वहीं अब श्री पंचदश नाम अटल अखाड़े ने अपना छावनी प्रवेश किया है और ऐसे में परंपरा का और एकता का अनोखा मेल देखने को मिला है, जिसमें 200 से ज्यादा नागा साधु शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि जगह जगह पर शक्ति प्रदर्शन इस तरह से करते हुए श्री पंचदश नाम अटल अखाड़े ने छावनी प्रवेश किया है और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है और साथ ही आगे आगे इष्ट देव थे और पीछे पीछे साधु संतों की टोली थी और एक भव्य नजारा था जहां संगम की रेती पर पहुंच रहा था अटल अखाड़ा और श्री पंचदश नाम अटल अखाड़े का छावनी प्रवेश हुआ है और अब वे छावनी में रहेंगे। कुंभ नगरी से वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रयागराज में आगामी महाकुंभ को लेकर साधु संतों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस बार के इस महाकुंभ में अखाड़े आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जहां अखाड़ों का छावनी प्रवेश श्रद्धालुओं को अपनी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित कर रहा है। तो इसी कड़ी में महानिर्वाणी अखाड़े ने अपनी भव्य छावनी प्रवेश यात्रा निकाली है, जिसमें परंपरा, उत्साह और अनुशासन का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला है। बख्शी बांध में निकली इस यात्रा की अगुवाई महंत यमुनापुरी महाराज ने की। सबसे आगे अखाड़े के इष्ट देव भगवान गणपति की सवारी और उसके पीछे परंपरागत देवताओं की झांकी थी। प्रवेश यात्रा में नागा सन्यासियों की फौज श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस बार यात्रा में नागा सन्यासियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो महाकुंभ का खास पहलू बना रहा। एक बाल नागा की मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यात्रा में 2 दर्जन से अधिक महामंडलेश्वर और 200 से अधिक नागा सन्यासी भी शामिल थे।
महाकुंभ प्रशासन ने संतों और नागा सन्यासियों को माला पहनाकर स्वागत किया। महाकुंभ में अखाड़ों में छावनी का प्रवेश लगातार जारी है और जो कल नागा साधुओं ने अपनी यात्रा निकाली वो बहुत चर्चा का विषय रही। लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और 200 से ज़्यादा नागा सन्यासियों ने यात्रा निकाली और इस यात्रा में बहुत लोग जो है उनके साथ मिल गए और संख्या धीरे धीरे हजारों में बदल गई। तो इस महाकुंभ में ये जो है यात्राएं जो निकल रही हैं इसको लेकर के लोगों में खासा उत्साह है और उत्साह से लेकर के लोगों में आस्था का भी सैलाब उमड़ रहा है और इससे नागा सन्यासियों में खासा उत्साह दिखाई दिया और उन्होंने भी लोगों को आशीर्वाद दिया और जो लोग उनके साथ चल रहे थे उनका जयकार भी लगातार करते रहे। कहना पसंद रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, प्रयागराज। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मथुरा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। शातिर चोरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मथुरा में सड़कों पर छाया घना कोहरा। कोहरे ने थामी है सड़कों पर वाहनों की रफ्तार। लोगों को हुई परेशानी। अलीगढ़ में बच्चों के मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। महिला सहित दोनों पक्ष के 4 लोग घायल। मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। दुकान पर बैठे युवक को बाइक सवार ने मारी है गोली। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। लखनऊ में कार शोरूम में बवाल। एसडीएम और कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 46 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। देवरिया में जमीनी विवाद के चलते मारपीट। दबंगों ने पत्रकार के साथ मारपीट की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सहारनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर मारी है गोली। घटना में युवक की मौके पर मौत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में घने कोहरे ने किया लोगों को परेशान। घने कोहरे की वजह से हाईवे पर गाड़ियों की थमी रफ्तार। तापमान में गिरावट आने से सर्दी में इजाफा। बलिया में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। शातिर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस ने डबल मर्डर के आरोपी को किया गिरफ्तार। अमेठी में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया। लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। बहराइच में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर ट्रक पुलिस चौकी में जा घुसा। बाल बाल बचे हैं पुलिस चौकी में तैनात पुलिसकर्मी। गाजीपुर में कड़ाके की सर्दी ने लोगों के उड़ा दिए होश। आने जाने वाले लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। आगरा में बीकानेर स्वीट्स हाउस में भीषण आग लगी है। लाखों रुपए का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग को किया कंट्रोल। मथुरा में दिखा कोहरे का कहर। टेम्पो और कार की जबरदस्त टक्कर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। लखीमपुर खीरी में हुआ भीषण सड़क हादसा। डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। शराबस्ती से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। अवैध मदरसों की आड़ में चलाई जा रही थी नकली नोट छापने की फैक्ट्री। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में दिखा जंगली जानवरों का आतंक। छत पर सो रहे युवक पर किया जानलेवा हमला। युवक को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। फिरोजाबाद में अज्ञात लोगों ने कार में लगा दी आग। आग लगाकर मौके से फरार। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। हाथरस में पुलिस ने दिखाई मानवता। पुलिस अधीक्षक ने वृद्धाश्रम में किया कंबल वितरण। कौशाम्बी में दीवार गिरने से बड़ा हादसा। मां बेटे की दर्दनाक मौत। एक घायल मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मिर्जापुर में सरकार पर लगे गंभीर आरोप। किसानों की समस्या को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। हमीरपुर से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। बुजुर्ग महिला के साथ रात डिपो के परिचालकों ने मारपीट की। गाजीपुर में किन्नर हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दूसरे किन्नर के इशारे पर की गई थी हत्या। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। परिजनों ने लगाया शराब पिलाकर हत्या करने के आरोप। संत कबीर नगर में ईओ और अध्यक्ष पर लगे गंभीर आरोप। लोगों ने किया निर्माणाधीन कूड़ा निस्तारण केंद्र का विरोध। लोगों को हो रही है परेशानी।